मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, माह शाबान की 15वीं रात, जिसे शबे बारात कहते हैं, आपने इस रात के फजाइल 12 सुने होंगे। मेरे पास फजाइल तरतीबवार बयान करने का मौका है। मैं क्या करना है इसके ताल्लुक से कुछ बातें आपको समझाऊंगा, इजाजत है आपकी। उसकी वजह यह कि आज ऐसी रातें भी आती हैं ना, तो कौम मुस्लिम के लोग उसे भी बर्बाद कर देते हैं, उसे भी। अभी कुछ दिनों पहले किसी ने मुझे फोन करके शिकायत की, किसी सेठ साहब का जिक्र किया और मुझसे कहा कि वो फलां सेठ साहब जो आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं ना, उनके बारे में एक बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। कहा कि वो सेठ साहब शबे मिराज में वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल देखने के लिए गए थे। मस्जिद में नहीं, मुसल्ले पर नहीं, तिलावत नहीं, सजदे नहीं, तस्बीह नहीं, ऐसी मुबारक शब में आईपीएल का मैच देख रहा है। ऐसा लगता है जिस नबी को मिराज हुई वो नबी कयामत में काम नहीं आएंगे, बल्कि आज जो माज़अल्लाह मैन ऑफ द मैच बनेगा वो कयामत में इसके काम आएगा। कब्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो 3 सवालात बताए वो सवाल इससे नहीं होगा, इससे तो आज की रात के मैच का सवाल कब्र में होने वाला है। क्या बताओ, डॉक्टर कब्र में जाएगा तो उससे डॉक्टरी के सवाल होंगे, इंजीनियर जाएगा तो उससे इंजीनियरिंग के सवाल होंगे, अच्छा कॉन्वेंट वाला जाएगा तो उससे अंग्रेजी में सवाल फरिश्ते पूछेंगे, हमारे और आपके जैसा हिंदुस्तानी जाएगा तो उससे हिंदी में सवाल पूछेंगे। नहीं, मरने वाला कोई भी हो, किसी भी रंग और नस्ल का हो, किसी भी मुल्क का हो, किसी भी खित्ते का हो, पढ़ा लिखा हो, बेपढ़ा लिखा हो, गरीब गुरबा हो, दौलतमंद हो, शहर का रहने वाला, देहाती, कब्र में जाएगा तो हर किसी से 3 सवाल, और ये सवालात भी उससे अरबी में किए जाएंगे। फरिश्ते उसकी मदर टंग में सवाल नहीं करेंगे, अरबी में। और जब सवाल अरबी में होगा तो आने वाला चाइनीज हो, इंडोनेशियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, जहां का भी हो, वो जवाब अरबी में देता हुआ नजर आएगा। यानी खुद ब खुद उसकी जबान वहां बदल जाएगी, खुद ब खुद जबान बदल जाएगी, अरबी में जवाब देगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो 15 शाबान की शब, निस्फ शाबान की शब, जिसे शबे बारात कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह अहम अहम फैसले फरमाता। और कौन से अहम अहम फैसले फरमाया गया? आने वाली 15 शाबान तक कितने नए लोग दुनिया में जन्म लेंगे, कितने लोग दुनिया से रुखसत होंगे, किसको कितनी रोजी दी जाएगी, कौन सा गरीब अमीर बनेगा, किस अमीर की दौलत को छीन लिया जाएगा, कितने बेनमाजी नमाजी बनेंगे, कितने गुनाहगार तौबा के रास्ते पर चलेंगे, कितने लोग हज की तौफीक पाएंगे। ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, तो फरमाया गया उम्र किसकी कितनी होगी इसी रात लिखा जाता है, रोजी किसे कितनी मिलेगी इसी रात लिखा जाता है, कामयाबी की मंजिलें कौन कितनी तय करेगा इसी रात लिखा जाता है, अरे कौन कितना जिएगा और कौन कब मरेगा ये भी इसी रात लिखा जाता है। तो हम इस रात का आगाज करते हैं तो कैसे? 15 तारीख शुरू होती है मगरिब के बाद, 14 का दिन गुजरा, मगरिब के बाद 15 तारीख शुरू हुई। तो हमारे यहां पर एक एहतमाम होता है। क्या एहतमाम है? जैसे ही 15 तारीख लग गई, हम मस्जिद में आते हैं और मगरिब और इशा के दरमियान 2-2 रिकात करके 6 रिकात नमाज नफिल पढ़ते हैं। यही होता है ना, 2 रिकात रोजी में बरकत के लिए, 2 रिकात उम्र में बरकत के लिए, 2 रिकात मखलूक की मोहताजी से हिफाजत के लिए, 6 रिकात अदा की जाती। मस्जिदों के अंदर धूम होती है, ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया, रमजान शरीफ का महीना आ गया, लोग टूट पड़ते मस्जिदों की तरफ। वो जो जुमा की सिर्फ 2 रिकात का नमाजी होता है वो भी 15 तारीख को मस्जिद का रुख कर लेता है। मस्जिदों में बाकायदा बल्ब लगाए जाते हैं, सजाया जाता है, रंग रोगन सारा एहतमाम। और मस्जिद में आने के बाद इमाम साहब तरीका बतलाते हैं कि आपको मगरिब की नमाज मुकम्मल हो जाए तो 2 रिकात नफिल पढ़ना, इस नियत से उसका तरीका ये।
और जब 2 रकात नमाज हो जाए तो यासीन शरीफ पढ़ें और दुआए निस्फ शाबान पढ़ें। और जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं 2 रकात पढ़कर बैठ जाएं। मैं दुआए निस्फ शाबान पढ़ूंगा वो सुने, मैं यासीन शरीफ पढ़ूंगा वो सुने। बताइए ऐसे ही होता है ना। 2 रकात मुकम्मल हुई, फिर इमाम साहब उसके बाद की 2 रकात नमाज का तरीका बतलाते, नियत भी पढ़ने का अंदाज भी। उसके बाद फिर लोग बैठ जाते, इमाम साहब दुआए निस्फ शाबान यासीन शरीफ सुनाते। उसके बाद फिर तीसरी 2 रकात नमाज का तरीका, नियत वो भी पढ़ लिया, फिर इमाम साहब ने दुआए निस्फ शाबान यासीन शरीफ सुनाया, 6 रकात मुकम्मल हुई। अब मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, मैं गलती पर हूं तो ये मेरी इस्लाह करें, ये बड़े, और अगर मैं सही कह रहा हूं तो ये मेरी तायीद करें। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं ये 6 रकात जो हर साल 15 शाबान को हम और आप पढ़ते आते हैं, अगर कोई बंदा पूरी जिंदगी ये 6 रकात ना पढ़े, कल कयामत में अल्लाह उससे हिसाब नहीं लेगा। लेकिन 6 रकात तो पढ़ने आ गया मुंह उठाकर, उस दिन की असर नहीं पड़ा, उस दिन की जोहर नहीं पड़ा, उस दिन की फज्र नहीं पड़ा, और तूने 6 रकात पढ़ ली और ईशा पढ़कर घर चला गया। उसके बाद 15 तारीख को तूने ना फज्र पढ़ा, ना जोहर पढ़ा, ना असर पढ़ा, ना मगरिब पढ़ा, ना ईशा पढ़ा, तो ये 6 रकात पढ़कर तू साहिबे कमाल नहीं बन गया। अगर तू ये ना पढ़ता अल्लाह कयामत में तेरी पकड़ ना करता, लेकिन तूने जो फर्ज छोड़कर ये 6 पढ़ लिया तो 6 पर कोई इनाम नहीं मिलेगा, बल्कि फराइज को छोड़ने की वजह से अल्लाह कयामत में तेरी पकड़ फरमाएगा।